तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीच मी सीवीटी। आज मैं आपके लिए मोस्ट डिमांडिंग जो टॉपिक है आपके लिए, ठीक है, और मोस्ट हेल्पफुल वीडियो भी होने वाली है आपके लिए। क्यों? बिकॉज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डीयू के ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब देखो भाई, जो बच्चे राजस्थान, यूपी, कर्नाटका, झारखंड, बिहार यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है, सीवीटी का एग्जाम उन्होंने दिया होगा, तो यहाँ से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए अब हॉस्टल कहाँ कहाँ उनको मिल सकता है, यानी कौन कौन से कॉलेजेस को उनको टारगेट करना चाहिए अगर उनको हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए। तो आज की वीडियो बताने वाला हूँ कि वो कौन से आपके टॉप 20 कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है। डीयू में 20 कॉलेजेस ही हैं लगभग लगभग जहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है। इससे पहले एक गोल्डन रूल आपको बताऊंगा, एक गोल्डन चीज़ आपको बताऊंगा कि आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपने अपना टारगेट तो फिक्स कर लिया होगा, तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको पहले उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो विजिट कर लेनी है और वहाँ पता कर लेना है कि वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। बिकॉज हर साल कई बार ऐसा होता है कि नए कॉलेजेस में भी अभी काम चल रहा होता है कि हॉस्टल का, और इस साल हो सकता है कई सारे कॉलेजेस में नए नए हॉस्टल भी ओपन हो जाए आपके लिए, ठीक है। जैसे बात करूँ ऑफ कैंपस से, कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर ऑफ कैंपस में आपके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी बन रही है। तो इस साल में भी वो फैसिलिटीज़ अगर पूरी हो गई हो तो आपके लिए फैसिलिटीज़ ओपन कर दी जाएंगी और वहाँ पर भी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपना जो भी कॉलेज आपको टारगेट कर रहे हैं आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर जाएं, विजिट करें उसको, वहाँ पता कर लें कि वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके टॉप कॉलेजेस की जहाँ हॉस्टल है। तो पहला आपका कॉलेज है भारती कॉलेज। अब भारती कॉलेज सिर्फ वुमेंस के लिए है, तो यहाँ पर हॉस्टल भी सिर्फ वुमेंस के लिए अवेलेबल हो। लगभग लगभग यहाँ पर 200 प्लस सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यानी कि 200 के लगभग आपके यहाँ पे वुमेन के लिए सीट्स अवेलेबल हैं हॉस्टल फैसिलिटी के लिए, ठीक है। फिर आपका दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। अब दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जो है यहाँ पर मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए ही आपका हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, बिकॉज ये कॉलेज भी आपको कोएड है। तो कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कोएड हैं बट वहाँ पर वुमेन्स की फैसिलिटीज सिर्फ अवेलेबल हॉस्टल के लिए, वहाँ मेन्स की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैन प्लस वुमेन दोनों के लिए हॉस्टल आपका दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में अवेलेबल है, ठीक है। फिर दौलत राम कॉलेज की बात करें तो दौलत राम कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए ही हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम बात करें हंसराज कॉलेज की, हंसराज कॉलेज आपका वैसे तो कोएड कॉलेज है बट यहाँ पे वुमेन्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक। कई सारे रीजंस हैं, आपको पता भी होगा कि यहाँ पर क्यों नहीं है। तो हंसराज कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए ही हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप लड़की हैं और आप टारगेट कर रही हैं हंसराज कॉलेज और आप बाहर से आने वाली लड़की हैं तो आपके लिए यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि नॉर्थ कैंपस में और साउथ कैंपस में ऐसे कई सारे आपके हॉस्टल्स बने हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको सीट्स मिलती हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि इसी हॉस्टल में आपको कॉलेज के हॉस्टल में मिले, तो यहाँ पर भी आपको हॉस्टल जो है ये अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो हंसराज कॉलेज में सिर्फ मेंस के लिए, हिंदू कॉलेज मेंस प्लस वुमेन दोनों के लिए। अब नॉर्थ कैंपस में हिंदू कॉलेज से बेटर कॉलेज मेरे को नहीं लगता कोई भी कॉलेज है, ठीक है। तो हिंदू कॉलेज में आपके लिए मेंस और वुमेन दोनों के लिए ही आपके लिए जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। बात करूं केएमसी की, किरोड़ीमल कॉलेज की, तो किरोड़ीमल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ आदमियों के लिए, लड़कों के लिए ही फैसिलिटी अवेलेबल है, हॉस्टल की लड़कियों के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर बात करूं लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, तो लेडी श्री राम कॉलेज किसके लिए है? लड़कियों के लिए। तो हॉस्टल की फैसिलिटी भी सिर्फ यहाँ पे किसके लिए है? वुमेंस के लिए, ठीक है। बात करूँ मैं लेडी इरविन कॉलेज की, तो लेडी इरविन कॉलेज भी भाई देखो नाम से जा रहे हो ना आप, कहाँ पर है? वुमेंस के लिए है ये कॉलेज। तो किसके लिए हॉस्टल होंगे? हॉस्टल भी होंगे किसके लिए? वुमेंस के लिए, ठीक है। फिर मिरांडा हाउस, मिरांडा हाउस भी सिर्फ किसके लिए? वुमेंस के लिए। बात करूँ रामजस कॉलेज की, तो किसके लिए? वुमेन प्लस मैन दोनों के लिए। अब रामजस कॉलेज और हंसराज कॉलेज, इसमें डिफरेंस क्या था? हंसराज में सिर्फ मेंस के लिए हैं और रामजस कॉलेज में किसके लिए हैं? दोनों के लिए, ठीक है। यानी कि सीटें दोनों के लिए बराबर बराबर अलॉट की गई हैं, ठीक है। बात करो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, तो यहाँ पे भी आपके लिए मेंस वुमेन दोनों के लिए ही आपके लिए जो हॉस्टल है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। बात करो वेंकी की, अब वेंकी कौन है? तो वेंकी है आपका वेंकटेश्वर कॉलेज। तो वेंकटेश्वर कॉलेज में भी लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए ही हॉस्टल की फैसिलिटीज अवेलेबल है। बात करूँ एचजीटीबी खालसा की, तो खालसा कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए आपकी सीट्स अवेलेबल हैं। इससे पहले अगली स्लाइड में जाने से पहले आपको बता दूं कि भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करो और उसमें हाई का मैसेज करो। ग्रुप तो नहीं है वैसे, एक नंबर ही है जहाँ पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी डाउट, वहाँ पर आपका वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल जाके ज्वाइन करो और हमारा जो अभी जिस चैनल को आप देख रहे हो यूट्यूब पर, इसको भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो, ताकि जितना आपके फ्रेंड्स सब तक वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। उनकी भी तो हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात करता हूँ मैं केएमवी की। केएमवी कौन है आपका? केशव महाविद्यालय। तो केशव महाविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही सीट्स अवेलेबल हैं, किसकी? फॉर दी हॉस्टल, ठीक है। बात करो शहीद राजगुरु कॉलेज की, तो शहीद राजगुरु कॉलेज जो आपका है यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही सीट्स अवेलेबल हैं, देयर आर नो सीट्स फॉर मेन, ठीक है। देन
मूव फॉरवर्ड टू जेडीएमसी। अब जेडीएमसी कौन है? जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज। तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? वुमेंस के लिए, बिकॉज ये वुमेंस कॉलेज ही है। तो वुमेंस के लिए कॉलेज, तो वुमेंस के लिए सीट भी अवेलेबल है हॉस्टल की, ठीक है। बात करूँ आईपी कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी कौन सा आपका? इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, ये वुमेन के लिए है। तो यहाँ पर सीटें किसके लिए अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए। फिर बात करें शहीद सुखदेव कॉलेज की, तो शहीद सुखदेव कॉलेज में मैन प्लस वुमेन दोनों के लिए ही हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी मैंने आपको बता ही रखा है कि एक बार कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आपको चेक भी कर लेना है, ठीक है। फिर बात करें स्टीफेंस कॉलेज की, तो स्टीफेंस कॉलेज में भी मेंस प्लस वुमेन दोनों के लिए ही आपकी सीट्स अवेलेबल है फॉर दी फैसिलिटी ऑफ हॉस्टल। फिर बात करते हैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज की, तो महाराजा अग्रसेन में भी आपके सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए सीट्स अवेलेबल। हालांकि कॉलेज जो है कोएड है, यहाँ बॉयज़ भी पढ़ते हैं, गर्ल्स भी पढ़ती हैं, बट सीट्स किसके लिए अवेलेबल हैं? सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो ये टॉप 20 कॉलेज थे आपके जहाँ पर आपके सीट्स अवेलेबल हैं हॉस्टल फैसिलिटी के लिए, ठीक है। क्या करना है आपको? एक बार कॉलेज की वेबसाइट विजिट कर लेनी है, एक बार सब कुछ क्लियर कर लेना है, और उसके बाद ही आगे की प्रोसेस अपना फॉलो करना है। आपका CSS का पोर्टल भी ओपन हो चुका है, तो उसको आपने फिल कर लिया होगा। सेकंड फेज़ का आएगा, सेकंड फेज़ में भी आपको ढंग से प्रेफरेंस लिस्ट अपनी भरनी है। थर्ड फेज़ में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा आपका, और आराम से मौज करना, एडमिशन सबका हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कॉलेज की लिस्ट मैंने आपको सारी दे दी है, जहाँ जहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जो भी डाउट्स हैं उसको लिख दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।